एक बार बात करते करते एक औरत अपनी पड़ोसन को बता रही थी कि तुझे पता है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन बड़े हैरानी होकर पूछती है, फिर तूने क्या किया? तो औरत बोली, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी करा दी, फिर जाकर मुन्ना हुआ। पड़ोसन बेचारी खड़े खड़े बेहोश हो गई। No, 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 no. लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है, बाबू आई लव यू। तो लड़की बोलती है, ये सच वाला है या तुझे कुछ चाहिए इसलिए बोल रहे हो? तो लड़का ने कहा, हमेशा सच वाला ही होता है बाबू, और ये तो सुपर सच वाला है। लड़की बोली, लगता है छोटू को बड़ा हुए हुए काफ़ी दिन हो गए। लड़का बोला, तुम हमेशा उल्टी ही सोचती हो जानू। तो लड़की बोली, उल्टा ना सोचूं तो तुम मुझे कभी भी उल्टी करवा दोगे। एक बार स्कूल में सभी पेरेंट्स को बुलवाया गया। एक लड़का अपने पापा से बोला, मेरी मैडम कितनी मस्त है ना पापा। इस बात पर उसके पापा बोले, अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, मैडम माँ समान होती है। तो बेटा ने कहा, क्या पापा, आप हर जगह अपनी ही खुशी देखते हो। पठान जब बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, यह लो दवा की शीशी, 1 हफ्ते बाद आना। पठान बेचारा 1 हफ्ते बाद दोबारा आया और डॉक्टर ने पूछा, दवा खत्म हो गई क्या? तो पठान ने कहा, तुम हमको पागल बनाते हो, इस पर तो लिखा है इसको हमेशा बंद रखो। बॉयज हॉस्टल के बाथरूम में लिखा होता है, आपका भविष्य आपके हाथ में, और गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में, कृपया भविष्य में उंगली ना करें। पप्पू एक बार अपनी आंटी से बोला, आंटी आप ब्लाउज में पैसे क्यों रखती हो? तो आंटी बोलती है, ताकि तेरे अंकल को पता ना चले, क्योंकि वह मेरे पैसे निकाल लेते हैं। इस बात पर पप्पू बोलता है, आंटी आप भी ना, बेचारे अंकल रोज काम वाले के ब्लाउज में पैसे ढूंढते रहते हैं। पप्पू की आंटी जैसे तैसे हाथ में चिमटा लेकर पप्पू के अंकल की तरफ दौड़ी। No, 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 no. एक बार लड़का ने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, आज जो मैंने किया है ना, उससे तुम्हारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस बात पर लड़की बोलती है, अब और चौड़ा नहीं करना, पहले ही 32 का था, अब 36 का हो चुका है, वो भी तुम्हारे कारण। No, 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 no. एक बार सुहाग रात के सुबह होने के बाद दिन में सासू माँ ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। लड़की दरवाजे के पीछे छुप गई। पति बोलता है, अरे बाबू डरती क्यों हो, माँ है। तो लड़की डरते हुए बोली, ओह सॉरी, मुझे लगा छापा पड़ा है। एक बार एक प्रेमिका अपनी जिंदगी से परेशान होकर नदी में कूदने ही वाली थी कि उसके प्रेमी ने पीछे से आकर उसको बचा लिया। प्रेमिका रोते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दो। प्रेमी ने उसे समझाया, तुम कैसे मर सकती हो, आखिर हमने साथ जीने मरने की कसम खाई थी ना। प्रेमिका ने कहा, तो ठीक है, चलो हम दोनों एक साथ नदी में कूदते हैं। एक बार एक फिल्म अभिनेत्री 15वें मंजिल पर स्थित अपने आवास की बालकनी में रेलिंग पर खड़े अपने प्रशंसकों का अभिवादन कर रही थी। इतने में अचानक से उसकी संतुलन खो बैठी और नीचे गिरने लग गई। 12वें मंजिल पर रेलिंग पर खड़े हुए एक नौजवान ने अपनी बाहों से उसे पकड़ लिया और पूछा, मुझसे शादी करोगी? कभी नहीं, अभिनेत्री ने नफरत से जवाब दिया। तो जाओ मरो कहकर नौजवान ने उसे छोड़ दिया और वह फिर से नीचे गिरने लग गई। गिरते गिरते जब वो 11वें मंजिल पे आई तो 11वें मंजिल पे खड़े एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और पूछा, मेरी प्रेमिका बनोगी?
हरगिज नहीं। उसका इतना ही कहना था कि इस आदमी ने भी उसे छोड़ दिया। बेचारी अभिनेत्री को अब मौत साक्षात नजर आने लगी। वह ईश्वर से एक और मौका देने की प्रार्थना करने लग गई। इतने में 8वें माले पर खड़े एक सज्जन आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुमसे शादी कर लूंगी, तुम्हारी प्रेमिका बनूंगी, रखेल बनूंगी, सब कुछ करूंगी। अभिनेत्री आदमी के कुछ बोलने से पहले ही भयभीत होकर कहने लगी। उस आदमी को ये सुनकर गुस्सा आ गया और उसने बदचलन औरत कहा और उस औरत का हाथ छोड़ दिया। एक बार एक पठान ने लड़की को पटाकर कार में मजे करने के लिए जंगल में ले जा रहा था। पठान ने जैसे ही करना शुरू किया तो लड़की बोली, ओह रुको रुको, मैं तो बताना ही भूल गई, मैं एक कॉल गर्ल हूँ और एक बार में 500 रुपये लेती हूँ। पठान ने मजबूरी में पैसे दे दिए और फिर शुरू हो गया। कुछ देर के बाद पठान आराम से गाड़ी की सीट पर लेटकर सिगरेट पीने लगा। लड़की बोली, ओह चलो वापस नहीं जाना है क्या? तो पठान ने कहा, ओहो मैं तो बताना ही भूल गया था कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ और यहाँ से शहर जाने के 800 रुपये लेता हूँ। No, 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 no. संता के सिर पर चोट लग गई तो वह डॉक्टर के पास पट्टी बंधवाने के लिए गया। डॉक्टर ने सिर पर पट्टी बांध दी और पूछा, चोट कैसे लगी? तो संता ने कहा, छोड़ो साहब, लंबी कहानी है। डॉक्टर ने कहा, मैं फिर भी सुनना चाहता हूँ, बताओ आराम से, अभी मैं फ्री हूँ। संता बोला, बात यह है डॉक्टर साहब कि पिछले हफ्ते पत्नी मायके गई हुई थी। मैं भी हवा बदलने के लिए रविवार को होटल में जा टिका। मेरे बगल के कमरे में एक खूबसूरत औरत थी। रात 11 बजे उसने दरवाज़ा खटखटाया और माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसे ठंड लग रही है, अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो वह आभारी रहेगी। मैंने उसे अपना एक कंबल दे दिया। थोड़ी देर के बाद वह फिर आ गई और वही शिकायत करने लगी कि उसे बहुत ज़ोर से ठंड लग रही है। फिर मैं क्या करता, मैंने उसे अपना ओवरकोट दे दिया। आज जब मैं हथौड़ी से कील ठोक रहा था तो अचानक मुझे समझ आया कि उस दिन वह औरत क्या चाह रही थी और बस मैंने हथौड़ी से अपने ही सिर पर दे मारी। एक बार 3 दोस्त एक साथ बैठकर दारू पी रहे थे। पीते पीते तीनों दोस्त की चढ़ गई। तो इतने में पहला दोस्त बोला, भाई बुलेट से लद्दाख चलेंगे। इतने में दूसरा कहता है, हाँ भाई बिल्कुल चलेंगे। तो तीसरा दोस्त बोलता है, यार पर अपने पास तो साइकिल भी नहीं है। पहले दोनों दोस्त ने कहा, कमीने हमें तो पहले ही पता था कि तू दारू पी ही नहीं रहा है, सिर्फ नमकीन खा रहा है।